Hello everyone, I'm Rahul Uplaikar. We will discuss topic selfless service in disaster relief. Before going to selfless service or major topic, we will discuss one case. उस केस में क्या हुआ था? 2019 का केस था. अगस्त महीना था. महाराष्ट्र में कोकण रीजन में राजापुर नाम का एक गांव था. 4-5 दिन वहां तेज बारिश हो रही थी और उसकी वजह से नदी में बाढ़ आ चुकी थी और बाढ़ का पानी पूरा गांव में घुस चुका था. गांव में घुस चुका था, वो 10-12 फीट तक बढ़ गया था. उसकी वजह से बूढ़े बच्चे जानवर सुरक्षित जगह ले जाना जरूरी था. और सिर्फ सुरक्षित जगह ले जाना इतना ही जरूरी नहीं था, उनको मेंटल सपोर्ट भी चाहिए था क्योंकि ये बाढ़ कब रुकेगी मालूम नहीं था. इसमें एक एक्टिविस्ट थी, नौशाब्दी मुजावर नाम की, उसी गांव में से थी. उसका अपना घर 12 फीट पानी में था. उसने बहुत कुछ खोया था, तभी भी उसने एक निर्णय लिया अपनी जान जोखिम में डालकर सबको बचाना. वो सबको बचा रही थी, सबको मदद कर रही थी. अपनी जान जोखिम में डालकर बूढ़े बच्चे जानवर इनको सुरक्षित जगह ले जा रही थी. और हर वक्त जैसे पानी बढ़ रहा था, उनको सुरक्षित जगह ले जाना और भी मुश्किल हो रहा था, पर वो कर रही थी. इतने में ही उसका काम हो गया क्या? नहीं. तो 4-5 दिन के बाद जब बारिश रुकी तो मुश्किलें और भी बढ़ी. रोटी, कपड़ा, मकान इनकी जरूरत ज्यादा पड़ने लगी. पानी उतर चुका था तो दलदल बढ़ चुकी थी. तो वहां रोटी, कपड़ा, मकान, इसके सिवा मेडिकल सपोर्ट भी चाहिए था. डिसीज स्प्रेड हो रहे थे, मलेरिया जैसे. उसमें अपनी जान जोखिम में डालकर सबको तभी भी मदद कर रही थी. किसी किसी ने अपनों को खोया था तो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना जरूरी था, वो भी कर रही थी. व्हाट इज हर मोटिवेशन? वो क्या कर रही थी कि मैं अपने गांव को छोड़कर नहीं जा सकती, उनको खतरे में डालकर मैं नहीं जा सकती थी. जितना चाहता, जितनी मदद कर सकती हूँ उतनी मैं करूंगी. That is called as a selfless service in disaster relief. This is the good example of selfless service in disaster relief. What is selfless service? Selfless service in disaster relief is voluntary act of helping other during crisis with empathy, compassion, courage and sacrifice without expectation of reward and recognition. It is the embodiment of humanity as its purest, where individual prioritize the survival, dignity and well-being of other above their own needs. इसका मतलब क्या है? कुछ भी पाने की इच्छा न रखते हुए मदद करना, सहानुभूति, दया भाव, धैर्य, त्याग, दैट इज एम्पैथी, कंपैशन, करेज और सैक्रिफाइस को लेकर दूसरों की मदद करना ताकि दूसरे सुरक्षित रहे. दिस इज सेल्फलेस सर्विस. सेल्फलेस सर्विस के लिए क्या क्या चाहिए होता है? तो उसके लिए एम्पैथी चाहिए होती है, दूसरा कंपैशन चाहिए होता है, तीसरा करेज चाहिए होता है, चौथा सैक्रिफाइस चाहिए होता है, पांचवा रेजिलेंस चाहिए होता है, ह्यूमिलिटी चाहिए होती है और टीम स्पिरिट चाहिए. दीज आर द कोर डायमेंशन ऑफ selfless service in disaster relief. We will see one by one. First is empathy. What is empathy? Empathy means sahanubhuti, the ability to deeply understand and share the pain, fear and loss of disaster victims. जो भी victims है उनको सहानुभूति से देखना, उनका पेन रियलाइज करना, अंडरस्टैंड करना. ठीक है. It drives responder to connect emotionally and act with sensitivity. इससे क्या होता है? जो एक्टिविस्ट और रिस्पोंडेंट है उसमें एक इमोशनल रिश्ता बन जाता है. इसकी वजह से आपको मदद करना
सुलभ हो जाता है। दूसरा जो है वो कंपैशन है। कंपैशन इज नथिंग बट ब्रिज बिटवीन इमोशन एंड एक्शन। दया भाव इसको हम कहते हैं। दिस इज द ब्रिज बिटवीन इमोशन एंड एक्शन, गोइंग बियॉन्ड एम्पैथी। कंपैशन इज द active desire to alleviate suffering. It manifests in providing food, shelter, medical aid, or simply offering comfort to those in despair. इसका मतलब क्या है? सिर्फ उनकी भावनाओं को समझना इतना ही नहीं, तो समझने के आगे जाने चाहिए आपको कि उनको क्या क्या जरूरत है। अगर उनको खाना लगता है, अगर उनको शेल्टर लगता है, रहने के लिए जगह लगती है, मेडिकल सपोर्ट लगता है, तो ये सब आपको देना है। दैट इज कम्स अंडर द कंपैशन। तीसरा जो करेज है, धैर्य जिसको हम कहते हैं, फेसिंग डेंजर, अनसर्टेनिटी एंड एग्जॉशन टू रेस्क्यू, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट अदर्स। जब आप दूसरे को बचाते हो तो अपनी जान जोखिम में डालते हो। अगर अनसर्टनिटीज वहां होते हैं, अगर आप पानी में जाते हो तो डूबने की भी संभावना होती है। ठीक है। करेज इज सीन व्हेन वॉलेंटियर एंटर फ्लड वाटर, कोलैप्सिंग बिल्डिंग एंड साइक्लोन हिट एरियाज डिस्पाइट ऑफ पर्सनल रिस्क। अपने आप को खतरे में डालकर वो मदद करते हैं, उसके लिए धैर्य लगता है। चौथा जो डायमेंशन है वो सैक्रिफाइस है। सैक्रिफाइस मीन्स त्याग, गिविंग अप पर्सनल सेफ्टी, resources and comfort to serve other. This may mean staying behind in a disaster zone, sharing a scarce supplies, and enduring hardship to ensure other survive. दूसरे बच सके इसके लिए अपना कंफर्ट जोन त्याग करना, ये बहुत जरूरी डायमेंशन है जब आप सेल्फलेस सर्विस करते हैं तो इन डिजास्टर रिलीफ। पांचवा रेजिलेंस है। रेजिलेंस का मतलब है कि डट के खड़े रहना, द स्ट्रेंथ टू कंटिन्यू सर्वाइव डिस्पाइट फटीग, ट्रामा और पर्सनल लॉस। रेजिलेंस एंश्योर सस्टेन सपोर्ट ड्यूरिंग बोथ इमीडिएट रेस्क्यू एंड लॉन्ग टर्म रिकवरी। इसका मतलब क्या होता है? आप 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहे हो, अब आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तभी भी अपना मेंटल सपोर्ट इतना बढ़ाना कि अगर आप 10-12 घंटे काम करते हो तो भी नया काम आ गया, रेस्क्यू आ गई, तो भी आपको जाना पड़ेगा और आपको जाना ही है। ऐसी कंडिशन में लाना, दैट इज द रेजिलन्स। मराठीत त्याला उभा राहणे असं म्हणतात किंवा चिकाटीने उभा राहणे असं म्हणतात। ठीक आहे, दॅट इज रेजिलन्स। 6 ह्युमिलिटी, नम्रता, सर्विंग अदर expectations of recognition or reward. True selfless service is quite persistent and focused on other, not on the personal glory. आपको नम्रता से वहां खड़े रहना है, दूसरों की मदद करना है। ठीक है। और लास्ट डायमेंशन है टीम स्पिरिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग द रेस्क्यू, व्हेन यू आर डूइंग डिजास्टर रिलीफ। सेल्फलेस सर्विस कर रहे हो और डिजास्टर रिलीफ में कर रहे हो तो टीम स्पिरिट बहुत जरूरी है। दिस इज एबिलिटी टू वर्क कोलैबोरेटली विथ कम्युनिटीज। कम्युनिटीज कौन सी होगी? गवर्नमेंट की एजेंसीज होंगी, एनजीओज होंगे। डिजास्टर रिलीफ रिक्वायर कोऑर्डिनेशन एंड वॉलेंटियर थ्राइव व्हेन दे एक्ट एज अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव वर्क। अगर कलेक्टिव वर्क, जब आप डिजास्टर रिलीफ में काम कर रहे हो तो आपको संघ भावना होनी बहुत जरूरत है। एक आदमी की जरूरत नहीं पड़ती, वहां बहुत सारे आदमियों की, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे एजेंसी की जरूरत पड़ती है। तो वहां टीम स्पिरिट बहुत जरूरी है। उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ सेल्फलेस service in disaster relief? Selfless service plays a transformative role in the disaster relief, turning moment of chaos into opportunities for resilience and hope.
It is the moral backbone of humanitarian response, ensuring that communities survive, recover and rebuild stronger. इसका मतलब है कि आपत्ति में अवसर ढूंढ के कम्युनिटी को सर्वाइव कराना, रिकवर करना, रिबिल्ड कराना, दैट इज द रोल ऑफ सेल्फलेस सर्विस। सेवा का मतलब है आपत्ति में अवसर ढूंढ के कम्युनिटी को सरवाइव कराना, रिकवर कराना, रिबिल्ड कराना, वो भी कुछ पाने की इच्छा न रखते हुए। दैट इज द रोल ऑफ सेल्फलेस सर्विस इन डिजास्टर रिलीफ। इस रोल में आपको क्या क्या लगता है? तो पहले आपको इमीडिएट रेस्क्यू और प्रोटेक्शन लगता है, दूसरा प्रोवाइडिंग इसेंशियल नीड्स लगते हैं, तीसरा इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल सपोर्ट लगता है, चौथा फीलिंग गैप्स बिफोर फॉर्मर रिलीफ लगता है, और पांचवा लॉन्ग टर्म रिकवरी एंड रिबिल्डिंग लगता है। सो वी विल डिस्कस रोल वन बाय वन। फर्स्ट इज इमीडिएट रेस्क्यू एंड प्रोटेक्शन। अगर डिजास्टर रिलीफ में काम कर रहे हो तो वॉलेंटियर, नेबर एंड लोकल ग्रुप्स ऑफन एक्ट एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, रिस्किंग ट्रैप्ड इंडिविजुअल बिफोर ऑफिशियल एड कम। ऑफिशियल आपको मदद मिलने से पहले जो भी आपके वॉलेंटियर्स है, नेबर्स है, लोकल ग्रुप है, वो ही पहली रेस्क्यू टीम होती है और एज अ रेस्क्यू टीम वो एक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in 2018 flood in Kerala, fishermen survived or used their own boats to save thousands. जब वहाँ फ्लड आया था तो केरला में जो वहाँ वहाँ के फिशरमैन थे, तो उन्होंने अपनी नाव में जो ओल्ड एज है, जो भी बूढ़े हैं, जो भी चिल्ड्रन है, उनको पहले वहाँ से हटाकर सुरक्षित जगह उन्होंने पहुंचाया था। सो दे बिकेम फर्स्ट एक्टिवेट और फर्स्ट रिस्पॉन्डर और फर्स्ट रेस्क्यू टीम फॉर दैट। सेकेंड, प्रोवाइडिंग इसेंशियल नीड्स। सेल्फलेस सर्विस ensures food, water, shelter and medical care reach those in dire need. जो भी डिजास्टर जहां भी हुआ है तो वहां आपको रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। उसके सिवा आपको मेडिकल सपोर्ट भी जरूरी होता है। सो ग्रास रूट वर्कर लाइक आशाज इन महाराष्ट्र स्टेज बिहाइंड इन सबमर्ज विलेज टू केयर फॉर द सिक एंड vulnerables. Okay, so that is the example of providing essential needs. थर्ड रोल है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। बियॉन्ड फिजिकल एड, सेल्फलेस सर्विस offers comfort, empathy and reassurance to those traumatized by loss. अगर कहाँ डिजास्टर हुआ है तो उनको सिर्फ फिजिकल एड लगते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, इनसे उनका सब कुछ होता है क्या? तो नहीं। इसके बजाय उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट लगता है। वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट इमोशनल और फिजियोलॉजिकल सपोर्ट में जाता है। दिस विल हेल्प टू रिस्टोर देयर डिग्निटी एंड होप इन डिजास्टर। ओके, चौथा रोल है फिलिंग गैप्स बिफोर फॉर्मल रिलीफ। इन मेनी डिजास्टर ऑफिशियल रिस्पॉन्स टेक टाइम। ऑफिशियल रिस्पॉन्स आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सेल्फलेस सर्विस ब्रिजेस दिस गैप। सेल्फलेस सर्विस है तो वो एक गैप भर देती है, ensuring नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। वो अपने आप से जो भी वहां लगता है उसके लिए मदद कर देती है। अगर बूढ़े और छोटे बच्चे हैं तो उनको सुरक्षित जगह पहुंचाना होता है तो वो पहुंचा देती है। Youth volunteer in Odisha carried elderly villagers to cyclone shelter before cyclone struck. साइक्लोन में
उनकी गवर्नमेंट एड आने के लिए थोड़ा-सा उनको थोड़ी-सी देर लगी, तो वहाँ के यूथ रिस्पॉन्डर्स ने, यूथ वॉलंटियर ने वहाँ के बच्चों को, बूढ़ों को सुरक्षित जगह पहुँचाया था। 5वां रोल है लॉन्ग टर्म रिकवरी एंड रीबिल्डिंग। सेल्फलेस सर्विस कंटिन्यूज आफ्टर इमीडिएट क्राइसिस, हेल्पिंग rebuild home, school, and livelihoods. For example, community group in Gujarat after 2001 earthquake organized shelters and food distribution for month. अब सब कुछ हो जाने के बाद अगर उनको खड़ा रहना है तो कुछ चीजें लगती है, जैसे उनको घर लगता है, एजुकेशन के लिए पैसा लगता है, ये सब चीजें लॉन्ग टर्म रिकवरी एंड रीबिल्डिंग में आती है। ठीक है, दिस इज द रोल ऑफ सेल्फलेस सर्विस इन डिजास्टर। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन द डिजास्टर रिलीफ? डिजास्टर रिलीफ है तो वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे। दिस इज नेवर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड काम तो नहीं है। ठीक है, इवन विथ करेज एंड selfless service, volunteers and organization face immense obstacle and that test their resilience and effectiveness. उनको बहुत सारी challenges फेस करनी होती है, उसके पास करेज भी होता है तो भी बहुत सारे अड़चनी होती है, बहुत सारे चैलेंज होते हैं जिनको फेस करना होता है। व्हाट आर द चैलेंजेस? फर्स्ट चैलेंज इज एसेस एंड लॉजिस्टिक। दूसरा चैलेंज है रिसोर्स शॉर्टेजेस। तीसरा चैलेंज है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। चौथा चैलेंज है हेल्थ रिस्क। पांचवा चैलेंज है इमोशनल स्ट्रेन। छठा चैलेंज है कोऑर्डिनेशन इशू। और सातवां चैलेंज है सेफ्टी कंसर्न। वी विल सी वन बाय वन। फर्स्ट, एसेस एंड लॉजिस्टिक। एसेस और लॉजिस्टिक में क्या चैलेंज फेस करना होता है? तो फ्लडेड रोड्स होते हैं, कोलैप्स बिल्डिंग्स होते हैं, ब्लॉक रूट्स होते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू रीच अफेक्टेड एरियाज ड्यू टू फ्लडेड रोड्स, कोलैप्स ब्रिजेस। उसकी वजह से जहाँ ये हुआ है तो वहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाता है। ट्रांसपोर्टिंग फूड, मेडिसिन एंड रेस्क्यू इक्विपमेंट बिकेम अ रेस अगेंस्ट टाइम। वहाँ पहुँचना मुश्किल होता है तो रोटी, कपड़ा, मकान और बाकी के जो चीज़ें होती है, मेडिकल चीज़ें, वहाँ पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है। दिस इज द फर्स्ट चैलेंज इन एसेस एंड लॉजिस्टिक। सेकेंड चैलेंज, रिसोर्स शॉर्टेजेस। अगर आपने ये सब पहुँचा भी दिया, जो भी फूड है, जो भी मेडिसिन है और रेस्क्यू इक्विपमेंट है वहाँ पहुँचा दिया, तो वहाँ शॉर्टेज होता है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और आपके पास ये बहुत कम होता है। तो रिलीफ एफर्ट्स often struggle with limited supplies of clean water, food, medical kits and shelter material। जो भी उनको मटेरियल दिया जाता है परिस्थिति के अनुसार वो बहुत कम होता है। सो वो किसको किसको दे दे, दैट इज द मेन चैलेंज ओवर देयर। तीसरा है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। कम्युनिकेशन वहाँ होता ही नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ कुछ डिजास्टर होता है तो कम्युनिकेशन इज फेल्ड। पावर नहीं रहती है, डैमेज नेटवर्क होता है, उसकी वजह से कम्युनिकेशन होता नहीं है। और कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो आपको जो चीज़ें पहुंचानी होती है उसमें दिक्कत आती है। कोऑर्डिनेटिंग रेस्क्यू टीम्स एंड इन्फॉर्मिंग फैमिलीज बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अगर उनके कुछ रिलेटिव है जो बाहर गए हुए हैं, वो पूछताछ करते हैं तो उनको पता नहीं चलता बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। सो दिस इज मोर वन ऑफ द चैलेंज इन डिजास्टर रिलीफ। फोर्थ चैलेंज क्या होता है? तो हेल्थ रिस्क रहती है। दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज। आउटब्रेक्स ऑफ डिसीज लाइक cholera, dengue, and respiratory infection often follows the disaster. डिजास्टर आने के बाद ये तो
कॉलरा, डेंगू जैसी बीमारियां होती है, और वॉलेंटियर जो भी काम करते हैं वहाँ, तो उनको भी ये डिसीजेस होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो हेल्थ रिस्क रहता है, उसके बावजूद वो काम करते हैं। वॉलेंटियर फेस एक्सपोजर टू कंटामिनेटेड वाटर एंड ट्रॉमास। सो उनको हेल्थ रिस्क बहुत रहती है। पांचवा चैलेंज है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेन। Witnessing death, destruction, and suffering can cause burnout, stress, and trauma among the relief workers. वो अपने सामने बहुत बहुत दिक्कतें देखते हैं, कुछ मौतें भी उनके सामने होती है, डेथ होती है, डिस्ट्रक्शन होता है, उसकी वजह से इमोशनल ब्रेकडाउन भी आ सकता है। दिस इज द emotional strain. This is the challenge due to the emotional strain that they faces during disaster relief. छठा चैलेंज है कोऑर्डिनेशन इश्यूज। अगर वहां मल्टीपल एजेंसीज काम कर रही है, मींस मल्टीपल एजेंसीज, गवर्नमेंट्स, एनजीओ, लोकल ग्रुप, ये सारे मिलकर काम कर रहे हैं, तो अगर उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। Lack of unified planning can delay aid reaching those in need. जिनको ज़रूरत है उनके पास पहुंचने के लिए अगर कोऑर्डिनेशन इश्यूज है तो वो पहुंचा ही नहीं जा सकती है, उसके वजह से बहुत इश्यूज और डिलेज हो जाते हैं। सो दिस इज मेजर इशू ड्यूरिंग द डिजास्टर रिलीफ। आखिरी जो इशू है वो सेफ्टी कंसर्न है। ठीक है, वॉलेंटियर ऑफन रिस्क देयर लाइव्स इन अनस्टेबल बिल्डिंग्स, फूड वाटर्स एंड साइक्लोन हिट जोन्स। वॉलेंटियर वो काम करते हैं, पर अपने रिस्क पे काम करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर वो काम करते हैं। तो सेफ्टी इशू इज वेरी कंसर्न, और दिस इज वेरी बिग चैलेंज अगेंस्ट द वॉलेंटियर हु इज डूइंग दिस सर्विसेज in disaster relief. These are the major challenges faced in the disaster relief. With this, we conclude this lecture. Thank you.